लाइन कि मतलब जो वाटर हमने स्टोर किया है, ठीक है, उसके बाद उस स्टोरेज के लिए जो कर वाटर रहा है मेन सर, वो फोन कर रहा है, मैंने कह दिया उससे। वाटर मेन के थ्रू जो हमारे पास पानी की सप्लाई आ रही है, तो उसमें अलग अलग स्टेप्स क्या है, वेरियस ऑपरेशंस क्या है। जब हम अंडरग्राउंड जो पाइप है उसको लेआउट करते हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हमारे पास क्या क्या फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। पाइप्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टू वेरियस प्लेसेस। तो पाइप्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, ताकि पानी को हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में ट्रांसपोर्ट कर सकें। Pipes are generally laid below the ground level, but sometimes they are laid over the ground. तो पाइप्स को हम कोशिश करते हैं कि ग्राउंड लेवल से जो नीचे है, अंडरग्राउंड जो है, उसकी हम लेआउट करें, और अगर वो पॉसिबल नहीं होता तो हम उसको ग्राउंड लेवल के ऊपर भी उसकी लेआउट हम करते हैं। बिफोर लेइंग ऑफ पाइप्स, स्पेशल केयर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग यूज ऑफ पाइप्स। तो पाइप को कभी भी लेआउट करने से पहले ये देखा जाता है कि वो प्रॉपरली जो है अपनी पोजीशन पे सेटल हो गई है, प्रॉपर उस अपनी पोजीशन पे हमने उसको लेआउट कर दिया है, ताकि हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकें। पाइप्स आर लेड ऑन अ वेल कॉम्पैक्टेड फॉर्मेशन ऑफ सफिशिएंट विथ इन ऑर्डर टू अवॉइड सेटलमेंट। तो जो पाइप है उसको हम वेल कॉम्पैक्टेड जो सरफेस है, वेल कॉम्पैक्टेड जगह है, वहाँ पे उसको हम लेआउट करते हैं। वेल कॉम्पैक्टेड क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉम्पैक्टेड नहीं है, अगर वो लूज है सॉइल, तो उसमें अगर बाद में सेटलमेंट होती है, तो सेटलमेंट की वजह से जो पाइप है वो डिसलोकेट हो सकती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो हमेशा जो भी हम पाइपलाइन लेआउट करते हैं, उसका जो बेस है वो हमेशा जो है प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड रहना चाहिए, ताकि पाइप की जो लेआउट है वो हम ढंग से कर सकें, उसमें किसी भी तरह की बाद में डिसलोकेशन की प्रॉब्लम ना आए। या सेटलमेंट अगर उसमें सॉइल की हो रही है, तो किसी भी तरह की उसमें पाइप में जो है सेटलमेंट की दिक्कत ना आए, ठीक है। दे शुड बी प्रॉपर ग्रेडियंट वाइल लेइंग ऑफ पाइप्स। तो पाइप को जो हम लेआउट करते हैं वो एक प्रॉपर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या है कि जो हम स्लोप मेंटेन कर रहे हैं पाइप के लेआउट में, ठीक है, उसमें हम एक प्रॉपर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग उसको लेआउट करें, ताकि पानी जो है वो ग्रेविटी फ्लो के साथ, जहाँ से मेन सप्लाई आ रही है वहाँ से कंज्यूमर तक, हम उसको ग्रेविटी फ्लो के साथ पानी को हम पहुँचा। अगर हम उसको अपोजिट टू ग्रेविटी लेआउट करेंगे, अगेंस्ट द ग्रेडियंट लेआउट करेंगे, तो हमें जो है वो पंप के थ्रू या प्रेशर के थ्रू हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको किसी हाइट पे पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है वेरियस ऑपरेशंस टू बी फॉलोड व्हाइल लेइंग अ अंडरग्राउंड पाइप। तो अंडरग्राउंड जो पाइपिंग है उसमें लेआउट करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले है जनरल प्लानिंग ऑफ एरिया। ये देखो, इसमें आपको दिखाई देगा तो मैं जनरल प्लानिंग ऑफ एरिया। बिफोर स्टार्टिंग द पाइप लेआउट प्रोसेस अ डिटेल्ड मैप ऑफ एरिया इज प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले जहाँ पे भी हमें पाइप की लेआउट करनी है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर डिटेल्ड मैप जो है वो तैयार करने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एरिया है, यहाँ पे एक इंडस्ट्री भी है, ये वाइट कलर में जो आपको दिख रही है। उसके बाद कुछ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाटर टैंक बना हुआ है सबसे पहले, जहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू वाटर टैंक। तो ये वाटर टैंक हर एक लोकेलिटी में होता है, जैसे आपके एरियाज में या आपके आसपास भी कहीं पे होगा। तो पानी जो है इस वाटर टैंक में आता है, जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो इस वाटर टैंक में पानी देती है। उसके बाद यहाँ से आगे जितने भी कनेक्शन हैं, तो इंडस्ट्री है या कोई घर है, वहाँ पे आगे पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है। बच्चे ये म्यूट करो, इसका भी मैम तो बोल रहे हैं कि उधर गया हुआ है अनम्यूट है प्रिंसिपल सर माइक। के साथ पास यही डिस्कस करने। इन्होंने 3 दिन का बनाया है जी अभी, तो उसमें तो मेरा भी है नहीं लेक्चर। कह रही है सिर्फ इस वीक के लिए 9 से 1, फिर से 9 से 5 ही चलेगा पूरी। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी के पास? यस सर, आ रही है। हाँ, तो इसमें आप देखो कि एक लोकेलिटी है जहाँ पे ये एक वाटर टैंक बना हुआ है सबसे पहले वाले ब्लॉक में, और यहाँ से जो इंडस्ट्रीज हैं या अलग अलग जो कॉलम्स हैं, वहाँ पे पानी की सप्लाई जो है वो दी जाती है, ठीक है। उसके बाद द प्रपोज पोजीशन ऑफ वाल्व्स
सर्विस कनेक्शंस, फायर हाइड्रेंट्स शुड बी एंटिसिपेटेड। तो कहीं भी अगर हम पाइपलाइन जो है उसको स्टार्ट करते हैं, उसका लेआउट डालने से पहले सबसे पहले हम जो वाल है, सर्विस कनेक्शंस है, फायर हाइड्रेंट है, उनकी एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं उनको लेआउट करने के लिए कि कहाँ पे वाल्व आएगा, कहाँ पे फायर हाइड्रेंट आएगा, कहाँ पे क्या चीज़ आएगी। ठीक है। सो द प्रोविजन ऑफ देयर इंस्टॉलेशंस मे बी मेड ड्यूरिंग लेइंग ऑफ पाइपलाइन। तो उनकी जो पाइपलाइन है उसकी लेइंग के लिए लेआउट से पहले हमें पूरा एक प्रोविजन रखना है कि कहाँ पे हमें क्या चीज़ जो है वो लगानी है, कहाँ पे हमें क्या चीज़ जो है वो प्रॉपरली लोकेट करनी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कहीं पे भी पाइप लेआउट जो है वो शुरू कर रहे हैं, पाइप प्लानिंग अगर हम शुरू कर रहे हैं, तो हमें उससे पहले एक प्रॉपरली उसको प्लान करना है। प्लान तरीके से हमें उसको पहले पूरा सिस्टम जो है वो देखना है कि कहाँ पे हमारे पास वॉल्व्स आ रहे हैं, कहाँ पे हमारे पास फायर हाइड्रेंट्स आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमने फिर आगे जो है उसको इंस्टॉल करने का आगे जनरेट करना है प्लान। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, पहला हो गया हमारे पास प्लानिंग। ये देखो जैसे अभी हमने यहाँ पे ये 9 स्टेप इसमें लिखे हुए हैं कि जनरल प्लानिंग ऑफ एरिया। अब सेकंड स्टेप पे हम आएंगे, सेटिंग आउट अलाइनमेंट ऑफ पाइप्स। तो दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप फोटो देखेंगे तो ये जो पर्सन है ये जो है अलाइनमेंट सेट कर रहा है पाइप्स की, कि पाइप जो है वो सीधी जानी चाहिए या फिर कर्व लेना चाहिए, किस शेप में जो पाइप है वो आगे जाएगी। आफ्टर जनरल प्लानिंग ऑफ एरिया, द सेंटर लाइन ऑफ द पाइपलाइन इज ट्रांसफर्ड ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम मैप ऑफ दैट एरिया। आफ्टर जनरल प्लानिंग ऑफ द एरिया, द सेंटर लाइन ऑफ द पाइपलाइन इज ट्रांसफर्ड ऑन अर्थ। तो अगर हमने एक प्लान तैयार कर लिया है, उसके बाद हम पाइपलाइन को जहाँ पे भी लगाएंगे वहाँ पे हम एक सेंटर लाइन खींचेंगे। सेंटर लाइन का मतलब क्या है कि मान लो एक ग्राउंड पे हमने पाइपलाइन बिछानी है, तो हमने वहाँ पे एक सेंटर लाइन लगा दी। उस सेंटर लाइन के ऊपर जो पाइपलाइन है वो पूरी बिछाई जाती है। ठीक है। और उसके बाद द स्ट्रेट वर्क स्टेक्स आर ड्राइवन एट 30 मीटर इंटरवल। तो स्टेक्स होते हैं, वुडन स्टेक्स होते हैं, जैसे इस आदमी ने पकड़ा हुआ है, लकड़ी का एक फट्टे से होते हैं स्टेक्स। तो वो हर 30-30 मीटर पे लगाए जाते हैं, जहाँ पे कि स्ट्रेट हमें अलाइनमेंट करनी है। और अगर हमें कर्व्ड कहीं पे अलाइनमेंट करनी है, पाइपलाइन जो है वो कर्व्ड की फॉर्म में हमें देनी है, तो वहाँ पे और लकड़ी का भी यूज कर सकते हैं स्टेक का। और जहाँ पे मिट्टी नहीं है, जहाँ पे हार्ड सरफेस है, तो इस तरह से हम जो पाइपलाइन की अलाइनमेंट है उसको सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेक्स। एक्सकवेशन ऑफ ट्रेंच का मतलब क्या है कि हमने एक प्रॉपर प्लानिंग कर ली किसी एरिया की कि हमें कहाँ पे पाइपलाइन देनी है, कहाँ पे हमें वाल प्रोवाइड करने हैं, कहाँ पे फायर हाइड्रेंट प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद अब हमने सेंटर लाइन भी लगा दी कि हाँ हमारे मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी पाइपलाइन आनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, मतलब क्या है, खुद ही करना। After making the center line of pipe alignment, the excavation of pipeline। तो पाइप को एक सेंटर लाइन लगाने के बाद हम जो ट्रेंच है, खड्डा है, की एक्सकेवेशन स्टार्ट करते हैं ताकि पाइपलाइन जो है उसको हम प्रॉपरली लेआउट कर सकें। The width of trench should be more than external diameter of pipe। तो ऊंचाई है खड्डे की वो हमेशा जो ट्रेंच है उससे चौड़ी होनी चाहिए। मतलब कि जो पाइप है उसका जो आउटर डायमीटर है उससे जो हमारा खड्डा है वो चौड़ा होना चाहिए। ठीक है। मतलब क्या है, द विड्थ ऑफ ट्रेंच शुड बी मोर देन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ पाइप। एक्सटर्नल डायमीटर मतलब क्या है, पाइप का बाहर वाला जो डायमीटर है उससे खड्डा जो है हमारा चौड़ा होना चाहिए। तो लॉजिक सी बात है कि अगर हमारा खड्डा चौड़ा होगा तभी हम उससे पाइपलाइन अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पाइपलाइन के डायमीटर से खड्डा जो है वो चौड़ा होना चाहिए। एट एवरी पाइप joint, the depth of excavation should be about 20 centimeter more for easy joining of the pipe। तो जहाँ पे भी जॉइंट हमें प्रोवाइड करना है, जैसे कि पाइपलाइन है उसके बीच में जहाँ पे भी जॉइंट प्रोवाइड करना है, तो उस लोकेशन में जो एक्सकेवेशन है उसकी जो डेप्थ है वो 20 सेंटीमीटर ज़्यादा होनी चाहिए
नॉर्मल एक्सेवेटेड एरिया से, ताकि हम पाइप्स को इजीली जो है ज्वाइन कर सकें। द पाइपलाइन शुड बी मेड मोर देन सेंटीमीटर बिलो द लेवल सो द पाइप में नॉट ब्रेक। तो पाइप लाइन जो लेआउट करते हैं उसकी जो डेप्थ है वो ग्राउंड लेवल से 90 सेंटीमीटर की डेप्थ पे होनी चाहिए, ताकि पाइप जो है वो टूटे ना। किसी भी जैसे लोड आ रहा है, कोई ट्रैवल कर रही है, कोई ट्रैवल कर रही है, तो उसकी वजह से जो लोड क्रिएट हो रहा है ग्राउंड के ऊपर, तो अगर पाइपलाइन हमारी शैलो सरफेस पे होगी, नियर द ग्राउंड सरफेस होगी, तो उससे क्या होगा, लोड की वजह से पाइप के अंदर क्रैक्स आ सकते हैं अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। तो इसको हम कम से कम 90 सेंटीमीटर जो है ग्राउंड लेवल से इसको नीचे इसको हम रखते हैं, ताकि अगर ऊपर कोई ट्रैफिक भी हमारा चल रहा है तो उसकी वजह से जो पाइपलाइन है वो टूटेगा। इफ द सॉइल ऑफ एक्सकेवेटेड ट्रेंच इज सॉफ्ट देन द साइड ऑफ ट्रेंच शुड बी सपोर्टेड। द प्रोसेस ऑफ सपोर्टिंग द साइड ऑफ ट्रेंचेस बाय वुडन मेंबर्स इज टर्म्ड एज टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंच। तो अगर सॉइल जो है एक्सकेवेटेड ट्रेंच की वो सॉफ्ट है, तो जो साइड ऑफ ट्रेंच है उनको हम प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं। जैसे कि नीचे आप डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे जो मिट्टी है वो थोड़ी सॉफ्ट है, तो वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने उसको जो साइड्स हैं ट्रेंचेस के उसको हमने सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, ताकि वो यहाँ से नीचे अपने जो पोजीशन है उससे नीचे डिसलोकेट ना हो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेंचेस, कि जब हम जो ट्रेंचेस है उसको साइडवेज सपोर्ट देते हैं तो उसको हम कहते हैं टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें एक्सकेवेशन जो हम करते हैं सॉइल की, जब हम गड्ढा खोदते हैं पाइपलाइन को बिछाने के लिए, तो उसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस जो है वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले द एक्सकेवेटेड सॉइल फ्रॉम द ट्रेंच इज डिपॉजिटेड ओनली ऑन वन साइड एंड लिटिल अवे फ्रॉम द ट्रेंच। तो जो भी मिट्टी की खुदाई हमने करी है उसको हम हमेशा एक साइड में ही इकट्ठा करते हैं। कोशिश ये रहती है कि उसको हम एक साइड में डिपॉजिट करें और जो ट्रेंच है, जो गड्ढा है, उससे कुछ दूरी पे जमा करें, ताकि वहाँ पे अगर कोई व्हीकल जा रहा है या आसपास से कोई मूवमेंट हो रही है तो उसकी वजह से वो मिट्टी जो है वो गड्ढे में दोबारा वापस ना गिरे, ठीक है। दी ड्रेन्स, सीवर्स एटसेट्रा शुड बी प्रोटेक्टेड। तो वहाँ पे जो भी ड्रेन्स हैं या सीवर की पाइपलाइंस हैं वो प्रॉपरली जो है वो प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, वहाँ पे किसी भी तरह की ब्लॉकेज नहीं आनी चाहिए। द पाइपलाइन शुड बी स्टैक्ड ऑन वन साइड ऑफ द ट्रेंच। पाइपलाइन जो है जो हमें इंस्टॉल करनी है वो ट्रेंच के एक साइड में ही हमें स्टैक लगाना है, उसका एक साइड में ही उसको इकट्ठा करना है। दिस साइड इज अदर देन एक्सकेवेटेड सॉइल डिपॉजिट साइड। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि जब जैसे हमने ग्राउंड में गड्ढा खोदा तो उसमें से हमने मिट्टी निकाली, उस मिट्टी को हमने एक साइड में इकट्ठा कर दिया, तो दूसरी साइड में हम क्या करेंगे कि जो हमें पाइप इसमें बिछानी है हम उसका स्टैक लगा सकते हैं। जो पाइपलाइन है उसका स्टैक जो है हम वहाँ पे लगा सकते हैं, और जो मिट्टी खुदाई करी है वो हम एक साइड में कर सकते हैं, ठीक है। When the excavation is done below the groundwater table, arrangement should be made for pumping of water। तो कई बार अगर हम जो हायर डेप्थ है, जो ज़्यादा डेप्थ है उसके ऊपर अगर हम एक्सकेवेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे वाटर टेबल आ जाता है और उसकी वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है गड्ढे के अंदर। तो अगर वहाँ पे पानी डिपॉजिट होना शुरू हो गया तो उस पानी को हमने बाहर पंप आउट करना है, उस पानी को हमें पंप के थ्रू बाहर निकालना है, नहीं तो वहाँ पे क्या है, चिकड़ हो जाएगा और वहाँ पे जो पानी है वो एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगा। तो हमें उसको पंप करके किसी पंप के थ्रू, अरेंजमेंट के थ्रू हमें उसको पानी को बाहर निकालना है। द साइड ऑफ ट्रेंच शुड बी प्रॉपरली सपोर्टेड इफ द डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन इज लार्ज और इफ द सॉइल ऑफ द ट्रेंच इज सॉफ्ट। जो साइड है ये वही बात कर रहा है कि साइड जो है ट्रेंच की उसको हमने प्रॉपरली सपोर्ट करना है अगर जो एक्सकेवेशन की डेप्थ है वो ज़्यादा है, ठीक है, एंड दी सॉइल ऑफ ट्रेंच इज सॉफ्ट। और जो अगर सॉइल है जहाँ पे हम गड्ढा कर रहे हैं अगर वो सॉफ्ट है तो उसको हमें साइड्स को जो है वो सपोर्ट करके चलना है। द साइंस इंडिकेटिंग दैट अ कंस्ट्रक्शन वर्क इज अंडर प्रोग्रेस शुड बी प्लेस्ड एट अप्रोप्रिएट पोजीशन। तो हमें वहाँ पे कुछ साइंस भी लोकेट करने हैं कि उस एरिया में जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या वहाँ पे खुदाई वगैरह चल रही है, ताकि कोई व्हीकल जो है वो गड्ढे में ना गिरे या आते जाते कोई पर्सन जो है उसको चोट ना लगे। तो वहाँ पे प्रॉपर जो इंडिकेशन है कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वहाँ पे प्रोग्रेस में है उसको हमें इंडिकेट करना है। ट्रैफिक ऑपरेशंस शुड नॉट अफेक्ट बाय द पाइप लेइंग वर्क। तो जो पाइप लेआउट का वर्क है, जो पाइप लेआउट हम कर रहे हैं एक्सकेवेशन करके,
हमें ये कोशिश करनी है कि उसकी वजह से कोई भी अगर ट्रैफिक का फ्लो है, ट्रैफिक का ऑपरेशन है उस एरिया में, तो वो इंटरप्ट ना हो, वो प्रॉपरली स्मूथली जो है वो चलता रहे। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो कि एक्सकेवेशन जब हम करते हैं, खुदाई जब हम करते हैं, पाइपलाइन जब हम बिछाते हैं, तो इसके लिए हमें ये 6 से 7 जो ऑपरेशंस हैं, प्रिकॉशंस हैं, वो हमें फॉलो अप करके चलना है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेडिंग ऑफ एक्सकेवेटेड ट्रेंच। इसका क्या मतलब है कि अब हमने ग्राउंड की खुदाई कर ली, ठीक है, गड्ढा हमने खोद दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, मैप तैयार किया। मैप तैयार किया कि हमें कहाँ पे पाइपलाइन बिछानी है, कहाँ पे हमें वाल्व प्रोवाइड करने हैं, ये सारी चीज़ें हमने सबसे पहले जो है वो प्लान कर ली। उसके बाद हमने नेक्स्ट प्लान क्या किया कि हमने एक सेंटर लाइन लगाई। सेंटर लाइन लगाई, उसके बाद सेंटर लाइन के ऊपर हमने क्या किया, वहाँ पे खुदाई करी जहाँ पे हमें पाइपलाइन बिछानी है। खुदाई करने के बाद अब अगला प्रोसेस जो आएगा वो आएगा बेडिंग ऑफ एक्सकेवेटेड ट्रेंच। तो जो भी हमने ट्रेंच मतलब कि गड्ढा जो हमने वहाँ पे बनाया, उसकी हमें बेडिंग तैयार करनी है। बेडिंग का क्या मतलब है कि उसका जो ग्राउंड सरफेस है, जो उसका बेस सरफेस है, वो हमें प्रॉपरली तैयार करना है। ठीक है। वो किस लिए तैयार करना पड़ता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमें जो है कॉम्पैक्टेड सॉइल लेनी है। हमारा जो नीचे बेस सरफेस होना चाहिए, जो ग्राउंड सरफेस होना चाहिए, वो कॉम्पैक्टेड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। अगर कॉम्पैक्टेड नहीं होगा, अगर हम प्रॉपर बेडिंग तैयार नहीं करेंगे, तो कुछ टाइम के बाद जो पाइप है वो नीचे दब जाएगी। जब मिट्टी नीचे डिसलोकेट होगी तो जो पाइप है वो भी नीचे दब जाएगी। आफ्टर एक्सकेवेशन द बॉटम ऑफ द ट्रेंच शुड बी प्रिपेयर्ड केयरफुली। तो बॉटम जो है उसको हम केयरफुली तैयार करते हैं। पाइप व्हेन लेड आर वेल बेडेड इन अ फर्म सरफेस। तो पाइप को जब भी हम लेआउट करते हैं नीचे एक फर्म सरफेस के ऊपर, हार्ड सरफेस के ऊपर हम उसको लेआउट करते हैं। एंड ट्रू टू द लाइन एंड ग्रेडियंट, और वो प्रॉपरली एक ग्रेडियंट में होनी चाहिए और एक प्रॉपरली जो है वो लाइन में होनी चाहिए। ठीक है। ग्रेडियंट भी हमें सेट करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम बिना स्लोप क्रिएट किए या बिना हम कोई ग्रेडियंट जनरेट किए हम डायरेक्टली पाइपलाइन जो है अपनी वो बिछाते जा रहे हैं। इफ द ट्रेंच बॉटम इज वेरी सॉफ्ट एंड अनरेलिएबल, द सीमेंट कंक्रीट बेडिंग और द सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक कोटेड मे बी प्रोवाइडेड फॉर द पाइप। तो अगर जो नीचे मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा वो सेटल कर रही है, तो उसके लिए हम सीमेंट कंक्रीट बेडिंग मतलब कि सीमेंट और कंक्रीट जो है उसको हम नीचे बिछा सकते हैं। ठीक है। या फिर ब्लॉक्स की सपोर्ट हम नीचे प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उसके ऊपर हम जो पाइपलाइन है उसको हम लेआउट कर सकें। ठीक है। इफ दिस इज नॉट डन द लाइन में डिफ्लेक्ट लेटर और मे कॉज डैमेज टू द पाइप जॉइंट। तो अगर हम एक अच्छी बेडिंग तैयार नहीं करते हैं तो उस वजह से क्या हो सकता है कि हमारे पास आगे फ्यूचर में जब भी सॉइल जो है उसकी सेटलमेंट होती है तो उस वजह से जो पाइप है वो डिसलोकेट हो सकती है या पाइप के जो जॉइंट्स हैं वो अपनी जगह से हिल सकते हैं। तो हमें वहाँ पे प्रॉपर एक बेडिंग तैयार करके ही उसके बाद जो पाइपलाइन है उसका हमें लेआउट करना है। तो अभी हमने 4 जो हमारे स्टेप्स हैं, जो 4 हमारे ऑपरेशंस हैं लेआउट ऑफ पाइपलाइन, ये अभी स्टडी किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके अगले वाले हैं वो स्टडी करेंगे और इसमें अभी